जमशेदपुर के बहुचर्चित बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 दुर्गा पूजा को लेकर दो पक्ष आमने सामने, दोनों अड़े, प्रशासन ने संभाली कमान। इलाका छावनी में तब्दील, एसडीओ ने वार्ता के लिए दोनों पक्षों को किया तलब। 1962 से हो रही है दुर्गा पूजा। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 में 1962 में दुर्गा पूजा की नींव रखी गई। लगातार कई वर्षों से यहां पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पिछले कई वर्षों से बागबेड़ा रोड नंबर 4 के दुर्गा पूजा ने पूरे जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने बढ़ते विवाद को देखकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर निष्कर्ष शून्य निकला। एक तरफ माई दरबार कमेटी के मनोनीत अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 1962 से बागबेड़ा में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता आ रहा है। कई वर्षों से माई दरबार कमेटी द्वारा दुर्गा पूजा संभाला जा रहा है। कमेटी के ही पवन कुमार ओझा लाइसेंसधारी हैं, पर गलत तरीके से कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा दुर्गा पूजा करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष महिलाओं के आग्रह पर उन लोगों को पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी और अब वे उसी परंपरा को लागू करना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चुनाव हो, चुनाव के बाद स्थानीय लोग जिनको अध्यक्ष घोषित करेंगे उनके द्वारा ही पूजा की जाएगी और आज उन्हें स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है, इसलिए पूजा माई दरबार के द्वारा की जाएगी। सबसे पहले मैं बागबेड़ा वासियों को, जनता को बधाई देता हूं कि सर्वसम्मति से हमको दुर्गा पूजा कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए मैं सभी जनता को मैं ढेर सारा बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं यही बताना चाहता हूं कि 1962 से बागबेड़ा कॉलोनी में दुर्गा पूजा हो रहा है। वो विधिवत रूप से एक रोज पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा टेम्पू से प्रचार करवाते हैं कि आज चुनाव होने वाला है, और उसको इसी स्थान में हमेशा हम लोग बैठक करके घोषणा करते हैं। कुछ लोग 2 साल से क्या कर रहे हैं कि जो पद का इस्तेमाल करके वो घर में ही अगल बगल करके अपना गठित कर रहे हैं कि हम लोग कोई घोषणा कर दिया कि हम पूजा किया। लाइसेंसधारी हमारे साथ है। अगले बार भी लाइसेंसधारी को नहीं लिया गया और इन लोग गठित कर लिया। इस बार भी इनका गैर हाजिरी में लोग बोलता है कि हम लोग गठित कर लिया था। पिछले साल किनके द्वारा पूजा की गई थी? पिछले साल आपका कोई मंजू सिंह थे, उसके द्वारा करवाया गया था। तो जब माई दरबार कमेटी 1962 से रन कर रही है, तो आप लोगों ने पिछले साल विरोध नहीं किया था उसका? पिछले साल कुछ महिला लोगों के बात था, तो हम लोग भी बागबेड़ा वासी के माँ बहन थे, तो हम लोग भी बोले कि नहीं, एक साल जब इच्छा है तो किए करने दिया जाए। लेकिन इसको ये लोग अपना मोनोपोली बना दे रहे हैं कि नहीं, हर साल मान लीजिए कि हम लोग ये करेंगे। अब मेरा कहने का मतलब है कोई भी करे, नियम से करे। चुनाव होगा, घोषणा होगा, कोई भी, आप भी आइए चुनाव में, आए हम भी आते हैं। अगर जो जिसको जनता चुनेगा वो अध्यक्ष पद रहेगा। ये हर साल इसी तरह होता है, ये नया नहीं हो रहा है। अच्छा, उसमें जो दूसरे टीम जो हैं, जो पूजा करने के लिए बात बता रहे हैं, तो वो माई दरबार से संबंधित हैं कि माई दरबार में उनके कोई सदस्य वगैरह ऐसा कुछ है कि माई दरबार से हट के हैं? वो लोग हट के हैं, कुछ वो लोग 10-20 समूह बना लिए हैं। इसका उनके संरक्षक डॉक्टर परमार है, वो लोग मतलब उनको उसका रही है कि मतलब ऐसे की। तो मेरा कहने का मतलब है, आग्रह है तो जो जिला परिषद उससे भी कि गलत चीज़ का प्रयोग नहीं करे। जब गलत नियम लागू हो जाएगा तो हमेशा लागू हो जाएगा। और हम लोग हमेशा सत्य के लिए हम लोग मरते हैं, सत्य के लिए जीते हैं। इसीलिए हम लोग बागबेड़ा वासी में पूरा लोग का समर्थन है और हम लोग कभी भी गलत नहीं होने देंगे और हम नियम से ही जो होता है उसको होने देंगे। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य और श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के संचालनकर्ता कविता परमार ने कहा कि माई दरबार कमेटी द्वारा कई वर्षों से पूजा किया जा रहा था। यह बात बिल्कुल सच है, पर जब वे पूजा करते थे तो किसी तरह का पूजा का कोई माहौल नहीं रहता था। क्षेत्र की महिलाओं ने पिछले साल पूजा करने की ठानी और भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जो आज विरोध कर रहे हैं उनको भी पूजा में आमंत्रित किया गया था कि वे अपने घर की महिलाओं को अध्यक्ष बनाएं, सब साथ में मिलजुल कर पूजा करेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने अपने आप को पूजा से अलग रखा और जब आज पंडाल बुक हो चुका है, अप्रैल महीने में महिलाओं ने कमेटी घोषित कर दी है, आज भूमि पूजन का आयोजन था, तब इनके द्वारा कमेटी विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पूजा श्री 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 दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा ही किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए, ये 1962 से सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का पूजा होता है। ये कॉलोनी की पूजा है और जो सभी की इच्छा से ही होता है और वो विगत कुछ वर्षों से करते आ रहे थे और कॉलोनी के लोग उन लोगों से त्रस्त हो गए थे, इसलिए कि पूजा के समय पूजा का कोई माहौल ही नहीं रहता था और ना ही कोई आय व्यय का हिसाब दिया जाता था। पूरे पूजा के दरमियान
ही अजीब तरह का माहौल कायम रहता था। नशा का पूरा सेवन किया जाता था। विसर्जन के दिन पूरे कॉलोनी वासी, पूरी महिलाएं घर में भयभीत रहती थी कि आज किस तरह की स्थिति क्रिएट होगी। उन सभी से पिछले बार जब सभी ने इच्छा व्यक्त किया तो महिलाएं आगे आकर के बोली कि इस बार पूजा हम लोग नेतृत्व करेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के समन्वय से पिछले साल की पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पूरे शहर में इस पूजा की चर्चा हुई। पूरे दिन हम लोगों का बहुत अच्छा माहौल रहा। विसर्जन में भी महिलाएं, युवाएं सब कोई हम लोग जा कर के बहुत अच्छे से विसर्जन भी किए थे। उसके बाद इस साल सार्वजनिक रूप से फिर मीटिंग की गई। पिछले साल के अध्यक्ष को संयोजक बनाते हुए नए मेंबर मुदिता सिंह को इस बार का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि 18 अप्रैल के पेपर में सभी पेपरों में इसको प्रमुखता से समाचार दिया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी को जानकारी हो गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बड़े पूजा होते हैं उन सबों के पंडाल की बुकिंग बहुत पहले कर दी जाती है और उनका निर्माण भी शुरू हो जाता है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पंडाल की बुकिंग भी कर रखी है और आज भूमि पूजन का दिन निर्धारित किया गया था, जिसको लेकर के कल बैठक की करी जा रही थी मैदान में। तो तब अनाउंसमेंट करके सुनाया जा रहा है कि एक बैठक की जाएगी और उसमें चयन होगा अध्यक्ष का। जो कि लोग पिछले वाले लोग थे, सबको पता है कि उन लोग क्यों इतना इच्छुक हैं पूजा करने के लिए। अगर आपको पूजा करना है तो आप साथ में आकर के पूजा कर सकते हैं। जो भी आज महिलाएं आज यहाँ देखे होंगे वो ये बागबेड़ा कॉलोनी की ही महिलाएं हैं। आपके घर की माएँ हैं, आपके घर की भाभी हैं। साथ में आकर के पूजा करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। हमने पिछले साल जो इस बार लीड ले रहे हैं विपक्ष करने का, उनको पिछले बार हमने ऑफर किया था कि आप अपनी वाइफ को अध्यक्ष बना दीजिए, तो वो उस समय बोले कि नहीं, हम लोगों को पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कहना है कि बागबेड़ा अब पुराना बागबेड़ा नहीं रह गया है। यहाँ महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं और हमारे प्रतिष्ठा पे आँच आने देगा तो कोई महिलाएं नहीं रुकेंगी। और अगर कोई ये सोचता है कि 10 लड़के 10 सामाजिक तत्व बाहर से लड़कों को बुला करके, कोई भी कॉलोनी का लोग वहाँ पर नहीं था, बहुत कम संख्या में कॉलोनी के गिने चुने लोग थे, तो इस तरह से आके महिलाओं को दबाने का प्रयास करेंगी। सोचेंगे कि डर से, वो लोग कल ही जो माहौल बना रहे थे उन लोग को लग रहा था कि आज कोई महिला आएगी ही नहीं, लेकिन महिलाएं अपने समय पर आईं, आकर के यहाँ भजन कीर्तन कर रही थी। हम लोगों ने अतिथि के रूप में पार्टी के बाबा महंत विद्यानंद सरस्वती जी को बुलाया था, चंदू को बुलाया था, लेकिन चूँकि ऐसी व्यवस्था में हम लोगों की भी इच्छा नहीं है कि हम लोग भगवती को ऐसा माहौल दें। चूँकि भगवती के आशीर्वाद स्वरूप ही, उनके निमित्त ही यह पूजा महिलाओं ने उठाया है और महिलाओं और बच्चों के सहयोग से ये पूजा इस साल भी भव्य रूप से होगा और सभी लोग इसका आनंद उठाएंगे। आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और वो भगवती के हाथों ही होगा। इधर विवाद बढ़ता देख बागबेड़ा पुलिस ने पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां धालबो अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से आए मजिस्ट्रेट के तौर पर सुमित प्रकाश ने दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया। बात नहीं बनने पर दोनों पक्षों को अनुमंडल कार्यालय बुलाया गया। तब तक पूजा स्थल पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करने का आदेश दिया गया है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जमशेदपुर से मनोज रजक की रिपोर्ट। आप पहुंचे और क्या कुछ अभी समाधान निकाला गया है? यहाँ पे जिला परिषद के कविता परमार जी हैं और उधर से इन्होंने कुछ इनके लाइसेंसधारी कुछ हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पास लाइसेंस है, तो उसकी पुष्टि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन पर्सनली नहीं है। तो इन दोनों में कौन पूजा करेगा उसको लेके थोड़ा सा विवाद है, जो कि अभी यही डिसीजन हुआ है कि दोनों पार्टी बैठ के आराम से डिस्कस किया जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, आगे की कार्रवाई फिर डिसाइड की जाएगी। थैंक यू।